बाबूसर टॉप पर तूफानी बारिश से सैलाबी रैले, 30 से ज्यादा गाड़ियां बह गईं, 5 सयाहों की लाशें मिल गईं, 14 से ज्यादा लापता। क्लाउड ब्रस्ट से नाला ठीक में तुगयानी आई। सैलाबी रैले और लैंडस्लाइडिंग से 8 किलोमीटर तक रोड मुतासिर हुआ। चाहरा बाबूसर से सैलाबी रैलों से चंद पुल भी तबाह हुए, 50 मकानात और 2 मसाजिद को नुकसान पहुंचा। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक 200 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू करके चिलास पहुंचा दिया गया। लापता सयाहों की तलाश जारी है, जबकि पाक फौज की भी इमदादी सरगर्मियां जारी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों से तबाही। सकरदू देवसाई रोड पर लैंडस्लाइडिंग, 40 से 50 गाड़ियां फंस गईं। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, सड़क क्लियर करके तमाम फंसे अफराद और गाड़ियां निकाल ली। मकामी अफराद और सयाहों ने पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिशों से तबाहकारी। सैलाबी रेले से 6 दुकानें, 3 घर और 1 मेडिकल स्टोर तबाह। खड़ी फसलें और बागात मुतासिर। जानोई सैरी नाले पर पुल बह गया। मच्छल के मकाम पर शाहराहे नीलम पर। चिलास के करीब सैलाबी रेले में सयाहों की गाड़ियां बहने का सानहा। लोधरा से ताल्लुक रखने वाले सयाहों का एक ग्रुप भी मुतासरीन में शामिल। निजी मेडिकल कॉलेज के मालिक साद इस्लाम की अहलिया और भाई जाँ बहक बेटा लापता हो गया। जख्मियों में साद इस्लाम के वालिदैन और दीगर रिश्तेदार शामिल। साद इस्लाम फैमिली के 22 अरकान समेत सियाहती दौरे पर थे। तूफानी बारिश से सैलाबी रेले और लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। रावलपिंडी में बारिशों से नाले में तुगयानी कार सवार बाप बेटी बह गए। दोनों बाप बेटी गाड़ी से मदद के लिए पुकारते रहे। गाड़ी का बम्पर मिल गया, खुद ना मिल सके। रेस्क्यू टीम्स ने अंधेरा होने पर 10 घंटे बाद दोनों की तलाश का काम रोक दिया। हमक में डूबने वाले नौजवान हामिद शाह की लाश को दरियाए सवा से निकाल दिया गया। धमियाल के बरसाती नाले में बहने वाले मोटरसाइकिल सवार को रेस्क्यू एहलकारों ने निकाल लिया। बारिश से बाग, राजगान, खड़गन, सुहावा और दीगर इलाके मुतासिर हुए। दर्जनों घरों में पानी दाखिल। पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। मानसून का चौथा स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, नदी नालों में तुगयानी का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान रावलपिंडी, मरी, नारोवाल, रेहलम, सियालकोट, मंगला, अटक, गुजरात और रहीम यार खान में बारिश हुई। बारिशों से दरियाओं और डैमों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा ने मियांवाली के 9 मई के एक मुकदमे का बड़ा फैसला सुना दिया। PTI के रहनुमा और कारकुनान समेत मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। MNA अहमद चट्ठा और साबिक रुकन बिलाल एजाज भी सजा पाने वालों में शामिल। मुकदमे में पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घेराव और दीगर संगीन इल्जामात शामिल थे। अहमद भच्चर का फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। हुकूमत का सरगोधा की अदालत के 9 मई केस के फैसले का खैर मकदम। वजीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि रियासती रिट को चैलेंज किया जाएगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत 200 से ज्यादा मुकामात पर हमले किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुल्जिमान का शफाफ ट्रायल हुआ। फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। उमर अयूब, आलिया हमजा, अहमद बुच्चर, अहमद चट्ठा, राना बिलाल उमर समेत 32 मुल्जिमान को सजा हुई। शराब और असलहा केस, गंडापुर का 342 का बयान आज भी रिकॉर्ड न हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का समाअत का हुक्मनामा जारी। गंडापुर को अदालत हाजिरी के लिए शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। वकील सफाई ने सरकारी मसरूफियात के बायस वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराने का बताया। 3 बजे दोबारा समाअत पर इंटरनेट कनेक्शन कायम नहीं हो सका। वकील के आइंदा समाअत पर गंडापुर के बयान रिकॉर्ड कराने की यकीन दहानी।
पंजाब हुकूमत का जज्बा खैर सगाली, अपोजिशन के 26 अरकान की बहाली। कायम मकाम स्पीकर के हुक्म के बाद असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर खजाना मुश्तबा शुजा ने कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चुन्नड़ से अरकान की बहाली की इस्तदा की। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज भी चाहती हैं अरकान को आवाम की नुमाइंदगी का हक मिलना चाहिए। बहाली के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान में आ गए। हुकूमती अरकान ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। सेनेट इलेक्शन में विन विन सूरत हाल नजर आ रही है। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से बातचीत कहा कि पीटीआई के उम्मीदवार यही थे, फहरिस्त को मुतनाज़ बनाना मुनासिब नहीं। सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों की फहरिस्त 2024 से फाइनल थी। बैरिस्टर सैफ और दीगर लोग जब बानी से मिले तो उन्होंने फहरिस्त पर एतराज़ नहीं किया। मखसूस नशिस्तें मिलने की उम्मीद थी जिससे सेनेट की 2 सीटें और मिल जाती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पंजाब और सिंध में भी दहशतगर्दी के मनहूस साए फैल रहे थे। दहशतगर्दी उरूज पर थी। CTD बनाया गया। पुलिस ने आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। नेशनल पुलिस अकेडमी में 52 में कॉमन बैच की पासिंग आउट तकरीब हुई। मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी और अता तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद सेफ सिटी और कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के सरबराह का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। वाइस एडमिरल अब्दुर्रहमान अल-गरेबी की सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी बहरिया के सरबराह को पाकिस्तान नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुनशियात से पाक पंजाब का आज़म इंसदाद मुनशियात फोर्स का क़याम। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के बाज़ाबता आगाज़ की तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया। इंसदाद मुनशियात फोर्स के अहलकार को फ्लैग सौंपा। इंसदाद मुनशियात फोर्स पंजाब के जवानों से हलफ लिया। वज़ीर आला ने तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब से मुनशियात जैसी लानत का जल्द खात्मा होगा। कानून तोड़ने वाले लोग हैं जो बेखौफ होकर जो अवाम की जान माल के ऊपर बेखौफ होकर अटैक्स करते थे, आज मैं देखती हूँ कि दे आर ऑन द रन। मुल्क में खुशहाली लानी है तो सनती तरक्की पर तवज्जो देनी होगी। दुनिया की रफ्तार से चलना होगा वरना पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आला से मुराद अली शाह कहते हैं कि एसबोस सिस्टम को नाफिज करने के लिए कवानीन में ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला की ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल की तकरीब रुनुमाई में शिरकत। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम एमन, ज़ियाउल हसन लंजार भी शरीक हुए। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में गैरत के नाम पर 2 अफराद के कत्ल का केस। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने चैम्बर में समाअत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG एडमिन और दीगर अफसर पेश हुए। चीफ जस्टिस को केस में पेशरफ्त, गिरफ्तारियों और खबर कुशाई की सर्वमहर रिपोर्ट पेश की। दूसरी जानिब गिरफ्तार मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बशीर अहमद को सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की घर से लाश मिलने का वाकया। हुमैरा असगर और मालिक मकान के दरमियान 2019 से किराए का तनाज़ा था। दूसरी जानिब पुलिस ने रिपोर्ट एडिशनल सेशंस जज साउथ की अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया, हतमी फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने पर मजीद कार्रवाई करेंगे। जज ने रिमार्क्स दिए, घर वालों से पूछें मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं या नहीं। अदालत ने 16 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कराची की कोरंगी मार्केट में डाकुओं ने ज्वेलर्स की 3 दुकानों का सफाया कर दिया। वारदात की CCTV फुटेज एक न्यूज़ को मौसूल। डाकुओं की फायरिंग से एक दुकानदार जाँ बहक, राहगीर खातून जख्मी। डाकुओं की फायरिंग से उनके अपने साथी को भी कंधे में गोली लगी। बांग्लादेश में तैयारा कॉलेज पर गिरने का वाक़या। जाँ बहक अफराद की तादाद 31 हो गई। अलमनाक हादसे में जाँ बहक होने वालों में 25 तलबा और तैयारे का पायलट भी शामिल।
कॉलेज की इमारत पर एयरफोर्स का तरबियती तैयारा गिरने से 170 अफराद जख्मी भी हुए। तैयारा गिरने और शहरियों की अमवात पर बांग्लादेश में यौम सोग। तर्ज से खौफजदा भारत, ऑपरेशन सिंदूर पर हजीमत। ऑपोजिशन के सख्त सवालात हकायक छुपाने के लिए नायब सदर जगदीप धनखर से ज़बरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया। ऑपोजिशन ने ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में खुली बहस का मुतालबा किया था। जगदीप धनखर ने खुली बहस की ऑपोजिशन को यकीन दहानी कराई। भारतीय नायब सदर के बयान के बाद ज़बरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया। नायब सदर जगदीप धनखर ने अपने इस्तीफे में अपनी सेहत के मसाइल का जिक्र किया। तुर्किया के जंगलात में आग के शोले हवा के बगुले में शामिल। आग के बगुले की वीडियो सामने आ गई। फाइट और एंडो का वाकया तुर्किया के इलाके सकारिया में पेश आया। आग के बगुले ने देखते ही देखते कई दरख्तों को लपेट में ले लिया। जनूब मशरकी एशिया में तूफान से मजीद तबाही। वियतनाम, फिलिपाइन, थाईलैंड, हांगकांग और दीगर इलाके तूफान की लपेट में आ गए। तूफान के बायस शदीद बारिश और सैलाब, हज़ारों अफराद बेघर, 3 हलाक हो चुके। तूफान शिमाली वियतनाम में दाखिल हो गया। तालीमी इदारे बंद, परवाज़ों की मनसूखी, कश्तियों को साहिल पर लंगर अंदाज कर दिया गया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 के साथ सीरीज भी जीत ली। ढाका में पाकिस्तान की दावत पर मेजबान टीम की पहले बैटिंग। बांग्लादेशी टीम 20 ओवर्स में 133 रन बनाकर आउट हुई। जाकर अली 55 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 20वें ओवर में 125 रन पर ढेर हो गई। फहीम अशरफ की 32 गेंदों पर 51 रन की उम्दा इनिंग रायगा।